देश के वरिष्ठ लेखक, इतिहासकार, उपन्यासकार और प्रदेश के सूचना आयुक्त और हमारे विश्वविद्यालय के लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र डॉक्टर विजय मनोहर तिवारी जी, हमारे कुल सचिव प्रोफेसर अविनाश वाजपेयी जी, हमारे परीक्षा नियंत्रक राजेश पाठक जी, यहाँ उपस्थित हमारे पूरे प्रदेश से यहाँ आए हुए वरिष्ठ जनसंपर्क अधिकारी और हमारे अपने विश्वविद्यालय के संकाय और अधिकारी, आप सभी का विश्वविद्यालय में स्वागत है। विश्वविद्यालय के बारे में आप जानते हैं, एशिया का पहला और भारतवर्ष का सबसे बड़ा मीडिया विश्वविद्यालय है। 30 साल का इतिहास इस विश्वविद्यालय का रहा है। 5 परिसर हैं, 2 कमरे की यात्रा से शुरू हुई थी और उस 2 कमरे की यात्रा से जिसके साक्षी स्वयं तिवारी जी रह चुके हैं, उस यात्रा से आज 2 भव्य परिसर बिसनखेड़ी भोपाल और रीवा में और दतिया में, खंडवा में और लगभग 1500 के करीब अध्ययन केंद्र, हमारी लाखों विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय से निकल चुके हैं। इस वक्त हमारे टोटल विद्यार्थी 1,23,000 विद्यार्थी। विश्वविद्यालय ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है, पहले विश्वविद्यालयों में है। पिछले वर्ष इंडिया टुडे के टॉप 10 में, द वीक के टॉप 10 में, ओपन के टॉप 5 में हमारा जिक्र हुआ है और 30 यूजीसी नेट हमारे शोधार्थियों ने क्लियर किया, जिसमें से 8 जेआरएफ रहे। तो लगातार हम उन्नयन के रास्ते में हैं और प्रशिक्षण हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक अंग रहा है। लेकिन मैंने सितंबर 2020 में यहाँ का कार्यभार संभाला था, कोविड के से कहते हैं कि पीक समय पर, और 1 महीने के अंदर ही बतौर बेसिक नोटिफिकेशन मध्य प्रदेश शासन ने यह तय किया कि जनसंपर्क अधिकारियों का प्रशिक्षण और परीक्षण, इसका दायित्व हमारे विश्वविद्यालय को सौंपा गया, जिसके बाद से लगातार हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से और ऑफलाइन के माध्यम से ये प्रशिक्षण कार्य कर रहे हैं। अभी पिछले सप्ताह ही हमने पूरे हर जिले से जो सोशल मीडिया हैंडलर्स हैं, उनका हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण वर्ग करवाया और ये दूसरा फेज़ है लगातार इस तरह के प्रशिक्षण का। मेरा ये मानना है कि अभी मेरे ओझा जी ने पत्रकारिता के संबंधित कुछ अनुभवों को यहाँ साझा किया और कम लोग जानते हैं कि मेरी एक इच्छा पहले से ही रही है कि मैं जनसंचार के हर विधा में काम करना चाहता हूँ। इसलिए मैं प्रिंट में जाने के बाद मैं इलेक्ट्रॉनिक में गया, जिसका जिक्र आपने किया। मैं प्रिंट में काफ़ी वर्ष रहा, एजेंसी में रहा, फिर मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में गया, डिजिटल में रहा। लेकिन एक और विधा है बहुत ही महत्वपूर्ण और वो है जनसंपर्क। मैं इस विधा से भी जो है जुड़ा रहा। मैं कुछ वर्षों तक डालमिया भारत जो ग्रुप है, बहुत बड़ा औद्योगिक घराना है, उनका समूह सलाहकार था, मीडिया सलाहकार था। तो उस नाते भी मुझे जनसंपर्क से बहुत करीबी रिश्ता रहा है। पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया का आजीवन सदस्य हूँ और PRSI द्वारा ही मुझे लाइफ टाइम का पुरस्कार भी मिला है। तो जनसंपर्क मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ जनसंपर्क किसी भी व्यक्ति या संस्था के जीवन का एक अभिन्न अंग है। आवश्यकता इस बात का है कि हम अपने आप को लगातार अपडेट करते रहें। कई बार कुछ वर्ष एक पेशे में होने के बाद हमें लगता है कि हमको सब कुछ मालूम है, लेकिन जिस तेज़ी से, जिस तीव्र गति से आज
परिवर्तन हो रहा है, विशेषकर प्रौद्योगिकी का, एक तकनीकी क्रांति। यहाँ पिछले 10 वर्षों में ही चीज़ें इतनी बदल गई हैं। हमारे देखते देखते, मुझे आज भी याद है लगभग 3 दशक पहले जब मैंने पत्रकारिता शुरू की तो हम लोग टाइपराइटर में काम करते थे और फ़ोन का ही इस्तेमाल होता था, लैंडलाइन पर। वहाँ से पेजर में हम आए, 2-वे मोटरोला सेट में आए, फिर मोबाइल फ़ोन में आए, फिर जाकर स्मार्टफोन्स में आए। ये सोशल मीडिया वगैरह मैं अक्सर कहता हूँ कि जिस तरीके से आप इतिहास को 2 हिस्सों में बांटते हैं, BC और AD, बिफोर क्राइस्ट और अन्नो डोमिनी, इसी तरीके से मैं मीडिया को 2 हिस्सों में बांटता हूँ, BG और AG, बिफोर गूगल और आफ्टर गूगल। हम लोग बिफोर गूगल वाले लोग, हम लोगों ने धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म करना सीखा, लेकिन आज की जो पीढ़ी है ये स्मार्टफोन के साथ पैदा हुई। तो ये एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि बहुत बड़ा एक डिफरेंस है जनरेशन में, जिसको हमें बांटने की आवश्यकता है। और कम्युनिकेशन में भी ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस आ गया कि आज डिजिटल क्रांति के चलते हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया के साथ जुड़ाव है, और इसी सोशल मीडिया के माध्यम से, जिसको हम अक्सर मजाक में व्हाट्सएप विश्वविद्यालय भी कहते हैं, जो नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला से भी बड़ा विश्वविद्यालय बन गया है आज के तारीख में। इस विश्वविद्यालय से सारे दुनिया का ज्ञान परोसा जा रहा है और ज्ञान अर्जित किया जा रहा है, और इसी के चलते मिसइंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन, फेक कंटेंट बहुत बड़े पैमाने में आज परोसा जा रहा है, जिसके कारण समाज में दिक्कतें पैदा हो रही है, रिश्तों में खटास पैदा हो रहा है, देश की एकता पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। अलगाववादी और आतंकवादी और अपराधी तत्व जो हैं, उन्होंने सोशल मीडिया को अपना हथियार बना लिया है, प्रोपेगेंडा का एक बहुत बड़ा टूल बन गया है। तो एक तरह सोशल मीडिया ने लोकतांत्रिकरण किया है, विकेंद्रीकरण किया है, डेमोक्रेटाइजेशन जिसको हम कहते हैं, जहाँ वो बातें जो शायद तथाकथित मुख्य धारा के मीडिया में स्थान नहीं पाती, वो भी अब जो है सोशल मीडिया में एक व्यक्ति द्वारा हजारों लोगों तक पहुंचा जा सकता है। जो एक अखबार कभी पहुंचा करती थी, वो आज एक व्यक्ति अपने ट्विटर के माध्यम से लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंच सकता है। सरकार भी, सरकार के नेता भी बहुत प्रभावी ढंग से उसका उपयोग कर रहे हैं सोशल मीडिया का। माननीय प्रधानमंत्री देश के वो स्वयं एक उदाहरण है। तो इसका सदुपयोग भी हो सकता है और इसका दुरुपयोग भी हो रहा है। ऐसे समय में मीडिया को सिर्फ देखना, पढ़ना, सुनना नहीं है, मीडिया को समझना बहुत जरूरी है, उसके डायनामिक्स को समझना। अक्सर मेडिकल क्षेत्र में एक अच्छे डॉक्टर भी अटेंड करते हैं CME, इसको कहते हैं कंटिन्यूइंग मेडिकल एजुकेशन। बड़े बड़े डॉक्टर भी अपने आप को अपडेट करते हैं। इसलिए 10 साल पहले, जो आज से 20 साल पहले जो डॉक्टर कहते थे कि मधुमेह के लिए आपको चावल नहीं खाना चाहिए, आज वही डॉक्टर आपको बता रहे हैं कि मधुमेह के लिए गेहूं भी नहीं खाना चाहिए। ये बहुत बड़ा तब्दील, क्योंकि वो लगातार अपने आप को अपडेट कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली हमें अगर सर्वाइव करना है, जो भी क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं, इसके लिए अपने आप को अपग्रेड करते रहना चाहिए, रोज कुछ नया सीखना चाहिए। और मेरा भी यही प्रयास रहता है कि जो नवाचार का श्रेय ओझा जी मुझे दे रहे हैं, वो कुछ नहीं है, मैं समाज से ही सीख रहा हूँ, इस देश के अलग अलग जगहों से सीख रहा हूँ, युवाओं से सीख रहा हूँ। बहुत कुछ मुझे भी पता चल रहा है, जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे लगता है कि इसको अपनाना चाहिए, मैं उसको अपनाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि वो ज़रूरी है। तभी हम समाज का, संस्था का, राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये CME, कंटिन्यूइंग मीडिया एजुकेशन, अपने आप को भी हमें अपग्रेड करते रहना चाहिए, क्योंकि मीडिया टेक्नोलॉजी बदल रही है, मीडिया के प्रभाव बदल रहा है, विज्ञापन जनसंपर्क के मायने बदल रहे हैं। तो हमें उस बात को भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। मुझे भरोसा है कि इसमें बहुत सारे विषयों का जिक्र है। हम सब आज सुनने के लिए आए तिवारी जी को, मैं भी सुनने के लिए, क्योंकि उनको सुनना
मैंने अलग अलग मंचों पर सुना है, चाहे वो सूचना का अधिकार का विषय हो, जनसंपर्क का विषय हो, मीडिया का विषय हो, उनका अपना अनुभव इतना विराट है, उनका अपना नज़रिया इतना नवाचारी है कि बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इतिहास पर उनको सुनना अपने आप में एक आनंद है। ऐसे पन्नों को वो हमारे सामने उद्धृत करते हैं जिनसे शायद हम अभी तक अनभिज्ञ रहे हैं। लेकिन आज का हमारा विषय इतिहास नहीं है, हमारा विषय जनसंपर्क है, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस सत्र से बहुत लाभ मिलेगा। मेरी भी बहुत हार्दिक इच्छा थी, इसीलिए आजकल मैं इधर नहीं बैठता हूँ, अपने बिशनखेड़ी स्थित नए परिसर में बैठता हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया कि आप लोगों के लिए वहाँ पहुँचने में थोड़ी सी असुविधा हुई, तो हमने फिर उसको यहाँ आयोजित किया। लेकिन मैं ज़रूर चाहूँगा कि आपको समय जब भी मिले आप हमारा नया परिसर देखिए। आपके ही जनसंपर्क विभाग का ये विश्वविद्यालय का अभिन्न अंग है। आप जानते हैं हम हायर एजुकेशन में नहीं आते हैं, हम जनसंपर्क के अंतर्गत आते हैं। तो ये विश्वविद्यालय आप ही का परिवार है, तो अपने परिवार का एक भव्य भवन, अपने रिश्तेदार के यहाँ बड़ा घर बनता है तो हम सब जाते हैं, तो ये आप ही का रिश्तेदार है ये विश्वविद्यालय। तो ज़रूर हमारे विश्वविद्यालय में पधारें, जब भी आपको मौका मिले आपका स्वागत है। और वाकई आपको गर्व महसूस होगा, देश भर के लोग आके गर्व महसूस करते हैं कि एक पत्रकारिता का विश्वविद्यालय भी इतना भव्य हो सकता है। तो हमने प्रयास किया है कि उसमें सारी सुविधाएं उसमें प्रदान किया जाए। एक छोटा शहर बसाया है, तो आप जरूर आप कभी आएंगे और आगे के सत्र के लिए जब भी होगा तो आप स्वयं डिमांड करेंगे कि भाई ये नए सत्र में रखा जाए। वहाँ रहने की भी व्यवस्था है, अच्छा गेस्ट हाउस है, वहाँ का माहौल मेडिटेशन सेंटर है। आप सुबह का खेतों के बीच में आप वहाँ पीछे बड़ा तालाब है, आप बहुत कुछ आप आनंद ले पाएंगे, जो बहुत अच्छा लगेगा। और मुझे पूरा विश्वास है। लेकिन आज जैसे पूजा जी ने बताया, आज संयुक्त राष्ट्र का यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड का एक विदेशी प्रतिनिधियों के साथ एक टीम हमारे विश्वविद्यालय पहुंच रही है। उसकी तैयारियां भी हमें करना है, उनके स्वागत का, उनके साथ एक अनुबंध भी आज हम हस्ताक्षरित कर रहे हैं। तो उन सब के सिलसिले में बैठ के रखी है। लेकिन मैंने कहा कि उद्घाटन सत्र का आकर्षण तो है ही, अपने मित्र से मिलने की जो है इच्छा भी रही, तो इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा समय निकाल के मैं जरूर आऊँगा। मुझे उम्मीद है कि ये 2 दिवसीय सत्र आपके लिए बहुत कुछ आपको सीखने का अवसर मिलेगा, और वक्ताओं को और हम सबको आपसे भी सीखने का बहुत अवसर मिलेगा। हमने इंटरैक्टिव रखने का प्रयास किया है, जहाँ आपको भी अपना अनुभव साझा करने का जो है एक समय मिले, इस तरीके से हमने रखने का प्रयास किया है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।